हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर साउंड। देखिए, साउंड मतलब आवाज़ यानी कि ध्वनि। आपने देखा होगा कि आपको जब कोई चीज़ बज रही है या कहीं कोई बोल रहा है या गाड़ी का हॉर्न है, डेली लाइफ में हम लोग सुनते ही रहते हैं, सारा दिन सुनते हैं, राइट। क्लास में भी सुनते हैं। तो साउंड एग्जैक्टली है क्या? है ये कम्युनिकेशन का एक क्रिटिकल फॉर्म। कभी सॉफ्ट भी होता है, कभी लाउड होता है, कभी कांस्टेंट रहता है। एक तरह से ये एनर्जी है। बट साउंड की डेफिनेशन रियल क्या क्या किसे हम लोग साउंड कि साउंड बेसिकली क्या है? वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? वाइब्रेशंस यानी कि कंपन। तो जो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, आसपास में हवा है, कोई दूसरी चीज़ है, की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक जो है ध्वनि तरंगे छूटते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड वेव्स। अब जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, अब आपने स्कूल बेल है, स्कूल बेल को आप टच करिए, जब वो नहीं बज रही है तब कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। जैसे ही वो बजती है, स्कूल बेल जब रिंग होती है, आप देखेंगे उसमें वाइब्रेशन होता है। वही वाइब्रेशन क्या क्रिएट कर देता है? साउंड क्रिएट करता है। आप समझ, ये पूरी एक्टिविटी इन्होंने दी, कैसे आप करेंगे इसको। ये बेल आपने बना ली घर पे ही, फ्राइंग पैन टांग के, तो आप बजा रहे हैं। तो ऐसे मत बजा देना थोड़े से नहीं मारे आके आप। एक और एक्टिविटी है, ये किस तरह साउंड क्रिएट हो रहा है। दो पेंसिल लगा के बीच में इरेजर लगा दिए रबर बैंड पे, आप बजा के देखिएगा कैसा साउंड। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ दी हैं केवल वाइब्रेशन चेक करने की। ये थाली में पानी भर के देखिएगा, इसमें चम्मच से बजाइएगा, तो आप देखेंगे जो वाटर है थाली के अंदर क्या होगा? वेव्स बनेंगी। तो हम लोग बोलते हैं साउंड क्रिएट होती है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं? इनमें तो अलग अलग साउंड आता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार हो गया, वीणा हो गया, ये आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं उससे साउंड निकलता है। केवल इतना ही नहीं, ये पूरी बॉडी से भी साउंड आता है। और ये जो बॉडी है साउंड स्ट्रिंग एम्पलीफाई कर देती है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट काइंड का जो है साउंड प्रोड्यूस कर। और अलग अलग बॉडी है तो अलग अलग वाइब्रेशन होंगे, अलग वाइब्रेशन तो अलग साउंड। जैसे कि आप देखिए, मृदंग है, तबला है, ये इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन, एक परत चढ़ी होती है। ये प्रोड्यूस करती है साउंड को। जो ड्रम की बॉडी है रेजोनेट फ्रेंस के साथ एक ओवरऑल साउंड बनता जो हमें सुनाई दे रहा हो। अब बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बजिंग की आवाज़ आती है, जैसे बज, फील कर सकते हैं आपके गले से, यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं हमारे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ था, ये हमारा ह्यूमन वॉइस बॉक्स। क्या होता है ह्यूमन वॉइस बॉक्स? जब आप इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा, जब आप तेज बोलते हैं या गाना गाते हैं या मधुमक्खी तरह बज कर रहे होते हैं, तो आप अपने हाथ रख के देखेंगे तो आप वाइब्रेशन देखेंगे। वाइब्रेशन की वजह से, लैरिनिक्स की वजह से। किसकी वजह से? लैरिनिक्स। लैरिनिक्स का मतलब है यहाँ पर वॉइस बॉक्स। क्या बोल रहे हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बाद जो ह्यूमन है, जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो लैरिनिक्स के थ्रू करते हैं। ये लैरिनिक्स जो है हमारा जो वाइंड पाइप होता है, जो पाइप है यहाँ पर, इसके ऊपर वाले पोर्शन में रहता है, थ्रॉट एंड स्वेलो। तो आप इसे फील कर सकते हैं कि एक पंपिंग चलती है हार्ड, अप एंड डाउन, मूविंग अप एंड डाउन। आपको इसको ही वॉइस बॉक्स या लैरिनिक्स। इसमें जो होता है दो हमारी वोकल कोड, टू वोकल स्ट्रेच होती हैं, खिंची हुई होती है, नैरो स्लिट, और इसी में हवा पास होती है, वाइब्रेशन। क्योंकि साउंड को कोई मीडियम चाहिए। अब बिना हवा के आप बोलिए, अंतरिक्ष में जाके बोलिए तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ हवा तो है नहीं। जब एयर फोर्स करती है स्लिट को लंग्स के थ्रू, अब लंग्स से हमारे यहाँ से हवा आ रही है हमारी, है ना, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड है ये कंट्रोल करते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मसल्स से। टाइट या लूज कैसे करना? मसल्स करती है। वोकल कॉर्ड जब टाइट और पतले हो जाते हैं तो प्रोड्यूस होता है अलग क्वालिटी का। जब कॉर्ड्स लूज होते हैं तो अलग क्वालिटी का प्रोड्यूस। आवाज़ आपकी गहरी या हल्की, जैसे देखिए अभी चल गया मैं। हाँ, क्या कह रहे हो? लंग से जो एयर आ रही है उससे बहुत ही इफेक्ट पड़ जाता है। ये भी आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया था वोकल कोड्स पे। हाँ, एक अब देखें कैसा साउंड निकल रहा है, एक रबर स्ट्रिप या फिर पेपर लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वोकल कोड एंड वॉइस डिफरेंस।
कॉर्ड होती है मैन में लगभग 20 mm लॉन्ग होती है, विमेन में थोड़ी शॉर्ट होती है 15 mm की, बच्चों में उनसे भी शॉर्ट होती है। इसीलिए आप देखेंगे आवाज़ें सबकी अलग अलग होती हैं, विमेन की, मैन की, चिल्ड्रन की, डिस्टिंक्ट वॉइस होती है। साउंड को कोई मीडियम चाहिए चलने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि साउंड जो है ट्रेवल करेगा जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तभी तो सुनाई देगा। ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम क्या हो सकता है? हो सकता है सॉलिड, हो सकता है लिक्विड, हो सकता है, ये सब मीडियम होता है। ये भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, फोन उन्होंने गिलास में रख दिया, ऊपर हाथ लगा दिया, एयर नहीं है गिलास में, तो कैसी आवाज़ सुनाई। कैन एक और एक्टिविटी है यहाँ पर, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं साउंड्स को, लिक्विड और सॉलिड दोनों में ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे आप पानी में, लिक्विड में बैल बजा रहे हैं, बैल का साउंड आपको सुनाई देगा, क्यों? कर रहते वो भी तो आपस में कम्युनिकेट करते होंगे ना, तो कैसे सुनते हैं? क्योंकि पानी में, वाटर में, लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है साउंड वेव्स। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग सुनते कैसे हैं। तो जैसा अभी कहा कि कोई मीडियम चाहिए, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है। वाइब्रेशन जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हमारे कान में जाते हैं, ईयर में जाते हैं। कान के अंदर क्या है? ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम वो वाइब्रेट होता है, जैसे ही वाइब्रेट होता है वो वाइब्रेशन को आगे भेजता है इनर ईयर में, इनर ईयर में वो ट्रांसलेट करता है, इसको कन्वर्ट कर दे, ब्रेन में भेज, सिग्नल्स इंटरप्रेट होकर के आता है। अब देखते हैं ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है। आउटर पार्ट आपको दिखेगा एक फनल की तरह, ये देखिएगा स्ट्रक्चर, आउटर पार्ट है फनल की तरह दिखे, और जब इसमें साउंड एंटर करता है, ईयर में साउंड एंटर करता है, तो ये ट्रेवल करता है कैनाल, ये पतली सी जो नली है इसे कैनाल बोल रहे हैं, और ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम में जाके यहाँ पर ये मेरे ईयर ड्रम, ये दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये जाके टकराता है जब, तो ये साउंड को सुनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ईयर ड्रम। कहते हैं ना कान में तिनका मत कर मत कर। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। आपने देखा कि जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट हो रही हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। एक जगह से दूसरी जगह जो वाइब्रेशन होकर के जा रहा है इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब एक सेकंड में जितना ये मोशन, जितनी इसकी बार ये जाएगा, हर्ट्ज, यानी कि इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब एक ऑसिलेशन पर सेकंड हर्ट्ज के, कितनी है? 20 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब सोचिएगा आप दिन भर में कितना साउंड, है ना, बिना देखे ही आप उनका साउंड पॉसिबल हुआ। अलग अलग एम्पलीट्यूड, अगर मान लीजिए 20 टाइम्स है एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, ये तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। इसका मतलब हुआ एक सेकंड में 20 ऑसिलेशंस हैं इनके पास। अब बात करते हैं लाउडनेस एंड पिच। साउंड की दो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होता है लाउडनेस, एक होता है पिच। लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर रिलेट करती है कि वाइब्रेशन कितना तेज है कि कितना स्लो है, दैट इज कॉल्ड। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या इनमें रिलेशनशिप है। ये जो लाउडनेस है वो साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर के एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है लाउडनेस। अब लाउडनेस जब बढ़ती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर डबल होगा, लाउडनेस स्क्वायर है, लाउडनेस कितना, अगर अगर मैं आप वाइब्रेशन होगी, क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर है, उसका डबल जाएगा। अब जो लाउडनेस है उस डेसिबल, शॉर्ट में लिखते हैं डीबी। हर एक लाउडनेस होती है। जैसे नॉर्मल जब हम लोग सांस लेते हैं 10 dB की साउंड होता है। जब हम लोग फुसफुसाते हैं 5 मीटर की दूरी तक की जो आवाज़ होती है 30 dB है। नॉर्मल बातचीत की 60 dB है। बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक है, चैं भौं मची की 70 हो जाए। एवरेज फैक्ट्री में 80 dB है।
और अगर इससे ज़्यादा 80 dB से तो दर्द हो सकता है कानों सर में, है ना, पेनफुल है हमारे लिए, हमारे कानों के लिए। बात करते हैं पिच और फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसीज में जो वेरिएशन आते हैं उससे पिच के बारे में पता चलता है। जो हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होंगे तो उनमें क्या होगा, हाई पिच साउंड निकलेगा। लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होंगे, जैसे अब देखिए ड्रम बजा रहे हैं, है ना, तो ये हाई पिच का वॉल्यूम निकल रहा है। सीटी बजा रहे हैं तो लोअर पिच का वॉल्यूम जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं ड्रम वाइब्रेट्स कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच साउंड निकालते हैं। विसल वाइब्रेट करती है हाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये हाई पिच साउंड निकालते हैं। विसल एक चुभती हुई आवाज निकलती, तेज आवाज। अब बात करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जिन्हें सुन सकते हैं ह्यूमन, ऑडिबल होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 20 से 20,000 तक। इंसान इतना ही सुन सकता है, इससे ज़्यादा उसके बस का नहीं है। और 20 हर्ट्ज से अगर कम है वो उसे नहीं सुन पाएगा, इनऑडिबल है उसके लिए। 20,000 से ज़्यादा तो नहीं। अब कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग है, डॉग के पास वो कैपेसिटी है कि 20,000 से भी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के साउंड को वो सुन सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी विसिल भी डॉग सुन सकते हैं। अब नॉइज और म्यूजिक में क्या फ़र्क है, आप दिन भर सुनते रहते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है सुनने में, वो जो साउंड है हमारा टिपिकल हो जाता है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, वो नॉइज हो जाती है, शोर शराबा लगता है। आंसर के फॉर्म में यहाँ चीज़ें दी हैं, अब देखना। अब बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन। जैसे कि अभी कहा था कि शोर शराबा नॉइज, इसमें जो है आप जान चुके हैं, पहले भी एयर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है। तो जब अनवांटेड गैसेज या हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उससे जो है क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन। इसी तरह नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, जब अनवांटेड साउंड होता है एनवायरनमेंट में तो हो जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत ही अनॉय करता है, इससे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है ये ज़रा देख लेते। तो आप सबको पहले से भी पता है नॉइज़ का रीज़न, जैसे कि व्हीकल है, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फैक्ट्रीज एक्सप्लोजन है, लाउड नॉइज ऑफ मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं और लाउड स्पीकर हैं, इनसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे तो हमारे घरों में ही हैं, जैसे कि टीवी है, किचन के सामान हैं, कुकर हैं, ये सब भी। नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या नुकसान, नींद में कमी आ जाती, लैक ऑफ स्लीप, सो नहीं पाता आदमी सही से, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता, एंजाइटी बनी रहती, स्ट्रेस रहता, तनाव में आ जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में उसको दिक्कत होने लगती है, उसके कान डैमेज होने लगते हैं। अब कह रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल कैसे करें, ऐसे डिवाइस यूज़ करें जो ज़्यादा नॉइज़ ना करें, अपना घर वहाँ बनाएं या काम वहाँ करें जहाँ शोर शराबा कम हो। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का, बेवजह गाड़ी में की हॉर्न ना बजाएं। बहुत से लोग बुलेट चलाते भटभट भटभट करते हैं, वो क्या नॉइज़ पॉल्यूशन। टीवी का वॉल्यूम कम रखें, म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पॉल्यूशन के लिए मोस्टली आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा ट्री प्लांट करना। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, तरीके के बाद दिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। साउंड वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। नंबर 1 आप देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो सब में ही थी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी बिल्कुल सब में। क्या नहीं है, मास नहीं है, वजन नहीं है साउंड वेव, क्या नहीं है। ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमन के लिए, 20 से 20,000 है, 20 से 20,000 इतना ही सकता है ह्यूमन। कौन सा पार्ट है ह्यूमन ईयर का जो कन्वर्ट करता साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो पार्ट है वो, क्या है पता। कोलिया। अब इसका और भी कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आप देख लीजिएगा। नॉइज पॉल्यूशन मेजर किससे करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन की अगर हम लोग, वो है डेसिबल, जैसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीबी। व्हाट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ ए साउंड, की लाउडनेस डिटरमाइन हो रही, बताएंगे आप। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, साउंड प्रोड्यूस होता है बाय बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेट कर रही होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. साउंड्स विथ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज क्या कहेंगे उन्हें? अल्ट्रासोनिक. हम नहीं सुन. क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स टिम्बर. ट्रू फॉल्स देखते हैं. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम. वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है क्या साउंड? ऐसे तो मीडियम चाहिए साउंड को. चैप्टर में हमने कहीं देखा नहीं वैक्यूम. द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी. नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. एंजाइटी, डिप्रेशन. ऑल म्यूजिकल साउंड्स, ऑल म्यूजिक आर कंसिडर्ड नॉइज. आएगा सारा म्यूजिकल साउंड. वन ईयर कैन डिटेक्ट ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. नहीं चेक कर सकते. तो आप एक बार, ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया है. अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.